गुड मॉर्निंग माई क्लास 5th डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको साइंस में पढ़ाएंगे बेटा जर्मिनेशन यानी कि पौधों का उगना। प्लांट्स प्रोड्यूस मैनी सीड्स यानी कि प्लांट पौधों से हमें बहुत प्रकार के बीज मिलते हैं। बट नॉट ऑल द सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट, लेकिन वो सारे सीड्स यानी कि सारे बीज एक नए पौधे में परिवर्तित नहीं होते। ठीक है। सम ऑफ देम आर eaten by us or by birds and other animals। क्या होता है बेटा, जब भी नॉर्मल एग्जाम्पल, अब जब हम गेहूं उगाते हैं तो सारे गेहूं तो हम दोबारा से बोने के लिए रखते नहीं है। कुछ गेहूं अपने खाने के लिए रखते हैं, कुछ बर्ड्स यानी कि पक्षी खा लेते हैं, कुछ एनिमल्स खा लेते हैं। क्लियर। सम मैनी गेट कस्ट, कुछ बेटा बीज हमारे खराब हो जाते हैं, जैसे कि हम चलते फिरते हैं पैरों के नीचे को चल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। वाइल सम मैनी गेट डिस्ट्रॉयड बाय डिफरेंट डिजीज और इन्फेक्शंस। कभी कभी बेटा देखा होगा आपने कभी कभी कोई भी फसल उगाते हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं, बारिश ज्यादा हो जाती है तो वो फसल हमारी क्या होती है, खराब हो जाती है। द सीड्स दैट सर्वाइव स्टिल रिक्वायर सम फेवरेबल कंडीशंस और टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, यानी कि एक सीड को फेवरेबल उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस मिले तभी वो ग्रो कर सकता है। क्लियर। यानी कि एनवायरनमेंट अच्छा हो, बीज को सेफ रखा जाए तब वो नए पौधे में कन्वर्ट हो जाए। दीज राइट कंडीशंस आर, इसकी कुछ सही कंडीशंस हैं। देखो नंबर फर्स्ट है वाटर यानी कि पानी। द फूड इन कोटिलिडन्स इज स्टोर्ड इन ड्राई कंडीशंस। ठीक है। यानी कि जो भी हमारे बीज होते हैं वो ड्राई कंडीशंस पे होते हैं। वेदर इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व दिस ड्राई फूड फॉर एम्ब्रो, यानी कि जो हमारा भ्रूण होता है वो जब हम उसमें पानी लगाते हैं बेटा, उसके बाद बीज से एक भ्रूण निकलता है। यानी कि आपने देखा हो छोटा सा पौधा दिखता है आपको, छोटा सा बिल्कुल जरा सा निकलता है, जब पानी सूख जाता है उसके बाद निकलता है वो। क्लियर। एयर द सीड नीड्स एनर्जी ड्यूरिंग जर्मिनेशन, यानी कि एक बीज को उगने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। द एयर प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी, यानी कि एयर से हमें क्या, एयर से बीजों को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है। ऑक्सीजन मिलती है। O2 गैस जो हम लोग श्वसन की क्रिया में लेते हैं, वही गैस पौधों को भी चाहिए होती है, बीजों को भी चाहिए होती है उगने के लिए एक एनर्जी के रूप में। वार्मथ यानी कि गर्मी। द सनलाइट प्रोवाइड्स सुटेबल टेम्परेचर ऑफ अराउंड 25-30 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन, यानी कि सनलाइट यानी कि धूप से बेटा, सूर्य की गर्मी से पौधे में कितना टेम्परेचर 25-30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है जर्मिनेशन के लिए, यानी कि बीज को उगने के लिए। टू लो और टू हाई टेम्परेचर कैन डिस्ट्रॉय द एम्ब्रो, यानी कि अगर इससे 25 या 30 से कम टेम्परेचर होगा या 20 या 30 से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो हमारा क्या हुआ, हमारा बीज नहीं उगेगा, यानी कि वो खराब हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा देखो, द एम्ब्रो इनसाइड अ सीड कैन रेस्ट विदाउट ग्रोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि जो भी एम्ब्रो होता है हमारा भ्रूण, वो बीज के अंदर लॉन्ग टाइम तक क्या करता है, रेस्ट करता है। द सीड स्टार्ट ग्रोइंग व्हेन इट गेट्स ऑल द राइट कंडीशंस, यानी कि जब उस बीज को राइट कंडीशंस मिलती हैं, यानी कि प्रॉपर पानी मिलता है, प्रॉपर सनलाइट मिलती है, प्रॉपर देखभाल मिलती है, मिट्टी मिलती है, तब वो क्या करता है, ग्रो करता है, यानी कि उगता है। द प्रोसेस बाई विच अ प्लांट ग्रो फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन, यानी कि जब भी एक बीज के द्वारा एक पौधा होता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। ठीक है। However, in certain conditions, the seed may not germinate even after getting proper water, air और warmth। जैसा कि हमने बताया बेटा, प्रॉपर यानी कि सही मात्रा में उसको पानी नहीं मिलेगा, एयर नहीं मिलेगी, गर्मी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हमारा बीज कभी नहीं उगेगा। ठीक है। कभी भी अपने कमरे में एक बीज उगा के देखो, किसी गमले में
देखना आप सब लोग, तो वो ढंग से ग्रो नहीं करेगा, उगेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसको हम प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगी, एयर नहीं मिलेगी। और एक बीज बेटा अपनी लॉबी में उगा के देखना तो वो आराम से उगाएगा। ये एक्सपेरिमेंट सब लोग करके देखना। द रीजन फॉर दिस इज दैट सम सीड्स नीड टू स्लीप फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि रीजन्स है, सीड्स कुछ टाइम के लिए स्लीप करता है, यानी कि सोता है। व्हेन अ सीड स्लीप्स, जब बीज अपना सोता है, यानी कि जब वो उगता नहीं। इट इज कॉल्ड सीड डोरमेसी, यानी कि उसको क्या कहते हैं, बीजों का सोना। सच सीड्स जर्मिनेट आफ्टर देयर डोरमेसी पीरियड इज ओवर, यानी कि जब उनका सोने का टाइम खत्म हो जाता है तब वो बीज से एक भ्रूण उगता है। जैसे मिट्टी में हम बेटा डालते हैं उसको तुरंत तो उगता नहीं है, 3-4 दिन बाद उगता है ना वो। तो वो जो 3-4 दिन की प्रोसेस होती है वो उनकी कौन सी प्रोसेस होती है, सीड डोरमेसी, यानी कि बीज के सोने की प्रक्रिया। अब देखो प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, ठीक है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन व्हेन द सीड रिसीव्स एक्वायर वाटर, यानी कि जर्मिनेशन वाटर की जरूरत होती है। स्वेल्व्स दिस, यानी कि जिससे वो फूलता है। आपने देखा होगा बीज को पानी डालने से क्या होता है, वो फूलता है। दिस लीड्स टू द bursting of its seed coat and giving rise to the baby plant called seedling, यानी कि जब भी कोट से बीज परत से पौधा बाहर निकलता है उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, सील्डिंग, यानी कि बीजों का उगना। इनसाइड द सीड, बीज के अंदर, द डेवलपिंग एम्ब्रो गेट इट्स फूड फ्रॉम कोटिलिड्स। The baby plant first develop its root from the radicel which grow on into the earth, यानी कि बेटा पहले बीज की एम्ब्रो भ्रूण निकलता है, वो ऊपर आता है, उसकी रूट्स निकलती हैं, वो जमीन में अंदर चली जाती हैं। द प्लूमल गिव्स राइज टू सूट, यानी कि प्लूमल से सूट यानी कि कलियां निकलती हैं। विच ग्रो अपवर्ड्स टुवार्ड्स सनलाइट, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में वो ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। देखो बेटा ये प्रोसेस है। सबसे पहले हमने सीड लगाया मिट्टी में, रेडिसेल्स यानी कि उसकी जड़ निकली जो मिट्टी में जाएंगी, प्लूमल्स जो ऊपर जाएगा सनलाइट के थ्रू। देखो ये हमने वाटर पानी लगाया इसमें। सीड कोट यानी कि ये सीड कोट है बेटा, ठीक है, बाहरी परत, ये रूट्स हो गई। हाँ देखो कोटिलिड्स यानी कि इसके बीच का पौधा, जिसे बीज पत्र बोलते हैं, बीज का अंदर का भाग। नेक्स्ट बेटा बेबी प्लांट, यानी कि ये हो गया बेबी प्लांट। तो ये क्या होगी बेटा, स्टेजेस ऑफ ग्रो ऑफ अ सीड टू अ बेबी प्लांट, यानी कि एक बेबी प्लांट एक सीड के द्वारा कैसे उगता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।